जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में यह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए? सबसे पहला कार्य क्या है? क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। दाढ़ी बाल ये सब नहीं कटाना चाहिए, नहीं तो पितरों को जो है यह भक्षण करना होता है। यह 16 दिन जो है यह पितृ कार्य के लिए ही होते हैं। केवल अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंड दान करें, जल दान करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें। प्रातः काल की वेला में गोमय से अपने घर की देहरी को लीपना चाहिए। काला तिल और सफेद फूल चढ़ाना चाहिए और मन से अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। तर्पण करें, पितरों को जल प्रदान करें। मध्याह्न काल में पिंड आदि का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें और ब्राह्मणों का सबसे पहले पाद प्रक्षालन करें। जब ब्राह्मण देवता घर में पधारे तो उनका पाद प्रक्षालन अवश्य करना चाहिए। पाद प्रक्षालन अर्थात ब्राह्मण के चरणों को धुलावे। और कैसे धुलाना चाहिए? सबसे पहले ब्राह्मण देवता को बैठाएं, किसी भी चौकी पर, कुर्सी पर बैठाएं और उसके बाद में उनके चरणों को धुलना चाहिए। गमछा से चरणों को पोंछें। यदि कोई मनुष्य खड़े खड़े ब्राह्मण देवता के पैरों का पाद प्रक्षालन करता है तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि उसके पितृ जो हैं रुष्ट होकर वापस अपने लोक को चले जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के चरणों को बैठाकर ही धुलाना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जब आपका पाक संपन्न भोजन जब बन जाए तो सबसे पहले 5 जगह भोजन निकालना चाहिए। पंचवली 5 जगह किस किस का भोजन निकालना चाहिए? गौ माता के लिए, कुत्ता के लिए, कौआ के लिए, देवादि बलि, देवता पिशाच राक्षस आदि इन सबके लिए भी निकालना चाहिए। और सबसे आखिरी में पिपीलिकादि बलि, चींटी है, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव जंतुओं के लिए भी निकालना चाहिए। इस प्रकार 5 जगह भोजन निकालने की विधि है। सब जगह ज्यादातर जो है 3 जगह भोजन निकाला जाता है, गैया, कुत्ता और कौआ। परंतु शास्त्रीय विधि क्या है? पंचबली, गाय के लिए, कुत्ता के लिए, कौआ के लिए, देवादि बलि और चींटी आदि छोटे जंतुओं जीवों के लिए।
ये 5 जगह भोजन निकालने की विधि है। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली कर्म करना चाहिए। सुंदर सी थाली में ठाकुर जी के लिए भोग निकालें। जो भी आपने बनाया है उसमें तुलसी दल डालकर घर के मंदिर में ठाकुर जी का भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद में जो ठाकुर जी का भोग है उसको सब भोजन सामग्री में मिला दें। अब आपकी सामग्री क्या हो गई है? प्रसाद। पहले था भोजन, अब हो गया है प्रसाद। और उस प्रसाद को अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को बढ़िया से परोसना चाहिए। एक सावधानी यहाँ पर भी रखनी चाहिए, लोगों से भूल हो जाती है। ब्राह्मण देवताओं से पूछने लगते हैं महाराज कैसा बना। कुछ लोग कहने लगते हैं महाराज खूब छको, महाराज खूब छको। इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इससे हमको दोष का भागी होना पड़ता है। पंडित जी कैसा बना है बताइए। अगर यजमान पूछता है कैसा बना है और आचार्यगण उसकी बड़ाई करते हैं तो दोनों दोष के भागी होते हैं। इसलिए ना यजमान को पूछना चाहिए, ना आचार्य जी को उस समय श्राद्ध के भोजन का तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि वह भोजन जो है ना वह प्रसाद हो चुका है। अब ठाकुर जी का भोग लग चुका है। तो अब जब भोग लग जाता है तो प्रसाद हो जाता है और उस प्रसाद को सब लोगों को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। ये सब सावधानी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा नहीं पूछना चाहिए कैसा बना कैसा बना। और जितना ब्राह्मण देवता जीवना चाहे, जितना प्रसाद वह ग्रहण करना चाहे, उतना ही प्रसाद बड़ी प्रसन्नता से उनको पवाना चाहिए। बहुत अधिक जोर नहीं देना चाहिए, नहीं महाराज खाओ, महाराज अभी तो 2 पूरी खाई हैं, 4 पूरी खाई हैं। पहले के पंडित जी तो 40-40 पूरी खा जाते थे। इन सब वाक्यों से बचना चाहिए। क्या है? दोष लगता है। क्योंकि वह ब्राह्मण देवता तो हैं, परंतु जैसे ही आपके घर की देहरी नागते हैं, जैसे ही प्रवेश करते हैं, आपके पितृ देवता जो हैं उनके शरीर में वायु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वह ब्राह्मण देवता भी हैं और आपके पितृ देवता भी हैं। इसलिए बढ़िया सा भोग लगावे, ब्राह्मण देवता को परोसे श्रद्धा से और हाथ जोड़कर बैठे, हे देवता आप भोग लगाइए, ठाकुर जी का प्रसाद है, आप भी इसको पाइए। बड़ी प्रसन्नता से पितृकर्म करना चाहिए, परंतु भूल कर भी यह कर्म ना करें कि खड़े खड़े पैर धुलाएं, ब्राह्मणों से पूछें, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना ब्राह्मण देवता पाले अपने शरीर के अनुसार उतना ही पवाना चाहिए, जो उनके शरीर के लिए भी लाभप्रद रहे। जब ब्राह्मण देवता प्रसन्नता से पाएंगे तब आपके परिवार को प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। बहुत से लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं ब्राह्मणों से, महाराज 4-5 न्योता तो खाए के आए हुए हो,
महाराज 3-4 जगह तो होके आए होंगे। इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उस समय आपके घर में विराजमान है, वह आपके पितृ देवता हैं। तो पितृ देवता का क्या करना है? आपको सम्मान करना है, ना कि वाणी के द्वारा उनको अपशब्द कहना है। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में शब्द को भी ब्रह्म कहा गया है, इसलिए शब्दों को भी बहुत संभाल कर बोलना चाहिए। हम किससे क्या बोल रहे हैं, ये सब ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही ब्राह्मण देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं श्राद्ध के दिन, वैसे ही हमारे पितृ देवता उसमें समा जाते हैं। जिनको हमने नहीं भी देखा है, वह भी देवता उन्हीं में समा जाते हैं। इसलिए बड़े श्रद्धा और भाव से ब्राह्मणों को प्रसाद पवाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो प्रसाद हम लोग यहाँ पवाते हैं अपने पितरों को, वह हमारे पितरों को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? जिस योनि में भी हमारे पितृ होंगे, उस योनि का आहार उनको प्राप्त हो जाएगा। आप ब्राह्मण देवता को यहाँ पूरी कचौड़ी खिलाएंगे, बढ़िया सा प्रसाद पवाएंगे, परंतु आपके पिताजी, आपकी माताजी जिस योनि में भी होंगे, उस योनि में वह भोजन जो है परिवर्तन होकर उनको प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए आपके पिताजी गाय बन गए, तो गाय का भोजन क्या है? भूसा, दाना। वह पूरी कचौड़ी जो है भोजन के रूप में उनको वहां भूसा और दाने के रूप में प्राप्त होगा, घास के रूप में प्राप्त होगा। शास्त्रों में, वेदों में बहुत कुछ बताया गया है। इसलिए क्या है? श्रद्धा पूर्वक प्रसाद पवावे, श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करें, जिससे कि हमारे घर में सुख और शांति की वृद्धि हो और पितरों की प्रसन्नता से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पितरों की कृपा से अन्नाद की प्राप्ति होती है, पितरों की कृपा से विपुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए समय निकालें, तर्पण करें, पिंडदान आदि करें, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म करें, खूब ब्राह्मणों को जिमामें, ब्राह्मणों का मान सम्मान करें। इससे क्या होगा? इससे हमारे पितृगण जो हैं प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय।